हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हमें पता है मैनेजमेंट क्या होता है, हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया है इससे पहले। अगर आप 2 पढ़ रहे हैं तो आपने 1 तो पढ़ा ही होगा जो कि था मैनेजमेंट। सो पहले हम समझते हैं कि इसका जो टाइटल है उसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है पहले हम समझते हैं व्हाट इज प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो नहीं है। ठीक है, वो होता है प्रिंसिपल, PAL, लास्ट में उसके होता है PAL और इसके है PLES। ओके, प्रिंसिपल्स। सो दोनों को उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही रहता है, प्रिंसिपल, बट इनका मीनिंग डिफरेंट है। ओके, सो प्रिंसिपल्स बेसिकली क्या होते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है? सो इट्स बेसिकली फंडामेंटल गाइडलाइंस हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं। हम सोचते हैं कि ये सही है वो गलत है, ये सब बातें हमारी प्रिंसिपल होती है। उस पर ही हम अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने मैनेजमेंट के डिसीजंस उन सेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज प्रिंसिपल्स। So a principle is a fundamental statement of truth that provides guidance to thought and action। मतलब किस तरीके से आपको सोचना है, किस तरीके के आपके एक्शंस होंगे। एक फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ है जो हो चुका या बिलीव है, एक तरीके का माना जा रहा है कि ऐसा हुआ था, ये सिचुएशन हुई थी और इससे ये फायदा हुआ। सो इट्स आर बिलीव्स जिसके थ्रू हम अपने डिसीजंस लेते हैं, अपने एक्शंस लेते हैं। इट्स ऑल आर बिलीव्स, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ट्रुथ एंड बिलीव्स। सो बेसिक गाइडलाइंस देते हैं, गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से अपने डिसीजंस लो, किस तरीके से एक्शंस लो, मैनेजमेंट को किस तरीके से वर्क करना चाहिए। सो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जिसपे हम मैनेजमेंट को चलाते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉड and are general guidelines for managerial decision making and behavior. They guide the practice of management। ठीक है, गाइड करते हैं कि किस तरीके से मैनेजमेंट को वर्क करना चाहिए, किस तरीके से मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। सो मैनेजमेंट आर द ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, एक तरीके की गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस मतलब इस तरीके से चलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये सब चीजें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें बताता है फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। जो डिसीजंस लेंगे हमारे मैनेजर्स मैनेजमेंट में, ठीक है। सो ये सब हमें बताएगा, कौन बताएगा? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, ऐसे डिसीजंस लो अपनी कंपनी के लिए। सो नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पहले समझेंगे कि क्या है नेचर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सो लेट्स सी। So there are 7 principles of management. First is universal applicability, second is general guidelines, third is formed by practice and experimentation, fourth is flexibility, fifth is mainly behavior, next is cause and effect relationship, and next is contingent। So इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या है। ठीक, let's see। सो पहला है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सो ये क्या होता है? दैट इज दे कैन अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो सकते हैं। इट कैन बी अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग। ठीक है, सो बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज। बिजनेस हो, नहीं हो बिजनेस, बड़ा बिजनेस हो, छोटा बिजनेस हो, लार्ज एंटरप्राइज हो, स्मॉल एंटरप्राइज हो, सब पे एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है इसकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, जर्नल गाइडलाइंस हैं, लेकिन दे आर जर्नल गाइडलाइंस टू एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशंस एज द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग एंड डायनेमिक। सो क्या है, ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है कि मतलब उन्होंने बताया कि इस तरीके से करो तो जरूरी नहीं है कि वही फॉलो करना है। वो कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है, इट्स जस्ट अ गाइडलाइन। एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, भाई ऐसे ऐसे चलो,
ये फॉलो कर सकते हो, ये हेल्प ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस, बट उसमें अपना जो पर्सनलाइज इफेक्ट है वो आपको डालना पड़ेगा। सिर्फ वो सोल्यूशन लेके आप यूज कर लो, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज हर जो बिजनेस है वो अलग होता है, और इन्वायरमेंट और जैसे कि टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और सब चीजें चेंज होती रहती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरमेंट्स चेंज होते रहते हैं, सो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। सो इट्स जस्ट अ जर्नल गाइडलाइंस, इट्स नॉट अ रेडीमेड सोल्यूशन। मतलब तुम्हारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो तुम्हें कह दें कि ये फॉलो करो, तो वो तुम्हारे लिए सोल्यूशन नहीं है, वो तुम्हें सिर्फ गाइडलाइन, एक राह दिखा रहे हैं, बाकी उसमें अपने तुम्हें इनपुट डालने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन से हुए हैं, मतलब कई लोगों ने कई चीजें ट्राई करी, दे आर डेवलप्ड आफ्टर थ्रू रिसर्च वर्क। काफी सारा रिसर्च वर्क हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को देखा गया, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को देखा गया, और बहुत सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर जाके इन्होंने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर, सिर्फ एक मैनेजर ने कह दिया ये सही है, इस सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए, उस पे बेसिस नहीं है। बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे मैनेजर्स को साथ में लेके उन पे टेस्ट किया गया, उन अलग अलग उनकी जो सिचुएशंस थी उनको देखा गया, तो एक सेट जो सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा था उन्हें निकाला गया। ठीक है, सो इट्स फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी, which can be adapted and modified by the practicing managers as per the demands of the situation, as they are as they are man-made principles. तो ये अपने हिसाब से हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं मैनेजर्स एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से हमें चेंज करने होंगे, बिकॉज ये मैनमेड ही है, कोई हमें कोई बहुत ज्यादा नेचुरली नहीं मिले हैं। ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैनमेड है, सो अपनी डिमांड, अपनी सिचुएशन के हिसाब से तुम उनको मॉडिफाई कर सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, सो ये फ्लेक्सिबल है बहुत। सो मेनली बिहेवियरल होते हैं, मतलब जैसे व्यवहारिक जो बिहेवियर होता है उस पर बेस्ड हैं ये सारे प्रिंसिपल। सिंस द प्रिंसिपल एम एट इन्फ्लुएंसिंग कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर, दे आर बिहेवियरल इन नेचर। बिहेवियर को ध्यान रखते हुए, जो ह्यूमन बिहेवियर होता है उसको ध्यान रखते हुए बनाया गया है, जो ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ने बेसिकली ह्यूमंस को ध्यान रख के बनाए गए हैं, बिहेवियरल है मेनली। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है? सो एक चीज हुई, उसका कोई इफेक्ट होगा, जैसे कि कोई चीज हो रही है तो उसका डेफिनेटली एक इफेक्ट भी होता है, सो ये कहलाता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। दे इंटेंड टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज इन अ सिमिलर सिचुएशन। जैसे कोई सिचुएशन कॉज हो गई, जैसे कोई कॉज हुआ, कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है, वो हमारा कॉज हो गया, तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, सो ये हमारे इफेक्ट्स में आ जाता है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हुए इन प्रिंसिपल्स को बनाया गया है। ठीक है, सो उसी हिसाब से सिमिलर सिचुएशन में हम इनको यूज कर सकते हैं जैसी जरूरत हो हमारी। कंटीजेंट क्या है? देयर एप्लीकेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द प्रिवेलिंग सिचुएशन at a particular point of time. According to Terry, management principles are capsules of selected management wisdom to be used carefully and discreetly. ठीक है, कंटीजेंट क्या है? जो मतलब जैसे एकदम से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, अचानक से कोई सिचुएशन आ गई, वो हमारी कंटीजेंसीज होती है, सो उनको ध्यान रखते हुए बनाया गया है। तो ये एक तरीके के जैसे इंस्टेंट सोल्यूशन है। ठीक है, कोई सिचुएशन एकदम से क्रिएट हो गई तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यूज करके आप उनको यूज कर सकते हो। जैसे आपको कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कोई सिचुएशन क्रिएट हुई तो उसके हिसाब से आपको कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सूट कर रहा है, आप उसे यूज कर लोगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो उन्होंने देखो क्या बोला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है कैप्सूल है। जैसे कि हमें बीमारी होती है तो हम अपने दवा अपने हिसाब से लेते हैं ना, कि हमें ये बीमारी होगी तो हम ये दवा लेंगे। सो उसी तरीके से मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से कैप्सूल्स लेते हैं, कैप्सूल्स ऑफ सेलेक्टेड मैनेजमेंट विजडम टू द यूज्ड केयरफुली एंड डिस्क्रीटली। बहुत ही ध्यान से इनको यूज कर सकते हो आप। Okay, thank you for watching my video. You can subscribe, like and comment below
अगर आपको पीडीएफ चाहिए रिलेटेड टू, आपको नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड, तो नीचे मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर किया है, वहां पे जाओ और वहां से डाउनलोड कर लो पीडीएफ। ठीक है, आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक करो, अच्छी नहीं लगी लाइक मत करो, कोई बात नहीं, डिसलाइक बिल्कुल मत करना। ओके, कमेंट करो नीचे नीचे और बताओ कैसी लग रही हैं वीडियोस। और आपको आगे अगर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह और कुछ चीज़ें चाहिए हैं और ज़्यादा बेटर नोट्स और ज़्यादा नोट्स चाहिए डिटेल में, सो नीचे कमेंट करके बताओ।